आजकल लॉकडाउन की वजह से कई लोग घर पर हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में सामान नहीं है सारा, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको शायद कई चीजें बनानी नहीं आती। तो मैं आपके लिए स्पेशल कॉम्बिनेशन लाया हूँ राजमा चावल का। इसमें मैंने ना ज्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है, घर में ही पड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल किया है। आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और आप बहुत आराम से बहुत जल्दी ये राजमा चावल बना पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब राजमा चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ राजमा चाहिए। मैं चित्रा वैरायटी यूज करता हूँ राजमा की। आप लाल राजमा भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। बट ये काफी कॉमन वैरायटी है चित्रा और आसानी से मिल जाती है। और बस आपने ध्यान इस बात का देना है कि राजमा पुराने नहीं होने चाहिए ज्यादा, नहीं तो उनकी स्किन को गलने में बहुत टाइम लग जाता है, राजमा सही से गल नहीं पाता। आपने राजमा को यहाँ पर 1 से 2 बारी अच्छे से धोना है और फिर आपने राजमाओं को भिगाना है। अब बात आती है कि अगर आपने रात भर मेरी तरह राजमा नहीं भिगाया है, वैसे तो रात भर ही भिगाना होता है अच्छे से गलाने के लिए, लेकिन मैं तो भिगाना भूल गया था। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप एकदम गरम गरम पानी लेना, उबलता हुआ पानी लेना, उसमें आप राजमा को यहाँ पर भिगा देना 1 घंटे के लिए। 45 मिनट्स टू 1 आवर में ही राजमा सही हो जाता है। आप 1 घंटे बाद देख सकते हो कि राजमा कितने बढ़िया तरीके से फूल गए हैं, डबल हो गए हैं बिल्कुल। पहले से आप कंपैरिजन कर सकते हो। और जो मेन बात होती है ना राजमा गलने में, वो ये होती है इनकी स्किन। ये स्किन सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि स्किन अगर बहुत थिक है तो राजमा गलने में नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी आप उसको नरम कर देते हो ना पहले ही, प्रेशर कुकर में पकाने से पहले ही, तो राजमा बहुत बढ़िया तरीके से गलते हैं। अब आपने सीधा इसको प्रेशर कुकर में डालना है और मैंने 1 कप राजमा के लिए 5 कप यहाँ पर पानी डाला है। जी हाँ, पानी ज़्यादा डाला है। आपने यहाँ पर 2 टीस्पून नमक भी डालना है और अब हमें यहाँ पर सीटियाँ लगानी है। पहली सीटी जो आप लगाओगे वो है हाई फ्लेम पे। जी हाँ, पहली सीटी आपने हाई फ्लेम पे लगानी है और फिर बाकी सीटियाँ यानी कि 10 से 15 मिनट आपने पकाना है, 5 से 6 सीटियाँ वो आपने लगानी है लो फ्लेम पर। तो 1 सीटी के बाद आप गैस को लो फ्लेम पे कर देना और लो फ्लेम पे आराम से 5 से 6 सीटियाँ और लगने देना, ताकि राजमा अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए आराम से। अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करोगे, हाई फ्लेम पर जल्दी से पकाने की कोशिश करोगे, तो राजमा टूटे टूटे बनेंगे, फट जाएंगे, सही नहीं बनेंगे। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा प्याज। अगर आपके पास इतना बड़ा प्याज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मीडियम साइज के प्याज भी ले सकते हो। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 टमाटर। उसके साथ साथ आपको चाहिए होंगी 2 हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक। अब जो ये टमाटर और अदरक लहसुन मिर्च है, इसको तो हम मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे, एकदम फाइन पेस्ट बना देंगे। लेकिन जो पंजाबियों का तरीका है मसाला बनाने का, उसमें प्याज को चॉप किया जाता है। प्याज को ऐसे फाइनली चॉप करने से जो प्याज है वो अच्छे से भुनता है और उसमें टेक्सचर आता है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर आपको जल्दी है तो आप ऐसे कर सकते हो कि प्याज टमाटर सारी चीज़ें आप एक साथ मिक्सी में ग्राइंड कर दो और सीधा ही उसका मसाला बना दो, लेकिन प्याज को भुनने से वो टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है। अब मैंने मिक्सी में यहाँ पर टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल दी है और उसका एकदम फाइन पेस्ट बना ली। ये देखो आप, कुछ कुछ ऐसे। और अब इस मसाले को पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डालना है थोड़ा सा तेल और तेल के साथ साथ आपने यहाँ पर डालना है 1 चम्मच तक जीरा। और जैसे ही जीरा अच्छे से सिजल करने लग जाएगा तभी आप यहाँ पर प्याज भी डाल देना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ग्रेवी की इंटेंसिटी, फ्लेवर, मसाले का टेक्सचर, टेस्ट ये सब इन्हांस करना है तो आपको यहाँ पर प्याज को अलग से पहले भुनना पड़ेगा, हल्का सा ब्राउन होने तक। देखो फ्लेवर तभी आएगा। मेरे हिसाब से मसाले जो है वो इतना मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं राजमा चावल में। जो मेन मेजर रोल प्ले करता है वो ये है कि आप प्याज टमाटर को कैसे पकाते हो। सच में आप देखना, सिर्फ कुछ ही चीज़ों से भी बहुत बढ़िया राजमा चावल बन जाते हैं और वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस आप यहाँ पर प्याज को तब तक पकाना जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, और जब वो इस स्टेज तक आ जाए यानी कि अच्छे से ब्राउन हो जाए, फिर ही आप यहाँ पर टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालना। और अब आपको यहाँ पर अच्छे से तब तक पकाना है जब तक इससे तेल अलग होना शुरू नहीं हो जाता। और आपको तो पता ही है कि जैसे ही मेरे टमाटर की प्यूरी आ रही है तो साथ साथ नमक तो आएगा ही ना, उसको अच्छे से पकाने के लिए। अब यहाँ पर नमक भी डाल देना और अब आपकी पकाने की जर्नी शुरू हो गई है।
तो उसको क्विक करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ढक कर पकाना, बहुत जल्दी पक जाएगा। आप ढकना, इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना 2 से 3 मिनट के लिए। बीच में आप एक बारी स्टर कर देना अच्छे से ताकि नीचे चिपके ना, और फिर ढककर 2 से 3 मिनट और पकाना। और विदिन 5 to 7 मिनट्स अच्छे से प्यूरी पक जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। बस इस स्टेज पे आपने यहाँ पर डालना है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। कोई और मसाला मत डालना, सिंपल सा बनाएंगे और तब भी आप देखना इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। आप देख सकते हो कि हमने जैसे ही ग्राउंड स्पाइसेस डाले हैं वैसे ही इस मसाले से काफी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। मसाला जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा बढ़िया टेस्ट करेगा। मसाला जितना अच्छे से पका होगा उतना ज्यादा बढ़िया टेस्ट करेगा। जितना पानी कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक बार राजमा दिखा देता हूँ। राजमा में सारी सीटियाँ लग चुकी हैं और अब आप देख सकते हो कि राजमा कितना बढ़िया तरीके से पक चुका है ना, एकदम नरम। इसी में ही आपने यहाँ पर ये पूरा मसाला डालना है, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का, और अब आप इसको अच्छे से मिला देना। गैस को आप करना मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसका ढक्कन लगाना, और आपने एक सीटी और लगानी है ताकि राजमा के अंदर तक इस मसाले का फ्लेवर चला जाए। और बस फिर आप गैस को बंद कर देना और इसको आराम से ठंडा होने के लिए छोड़ देना। चलो अब फटाफट से चावल भी बना देते हैं। जीरा राइस बनाना बहुत सिंपल है और इसका कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल अनबीटेबल है। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी राइस ली है। आप राइस को अच्छे से धोना जरूर। मैंने तो यहाँ पर बेसिक लॉन्ग ग्रेन राइस ली है, लेकिन राइस कोई भी हो आप उसको धोना जरूर अच्छे से, कम 2-3 बारी। अच्छे से धोने से एक्सेस स्टार्च सारा निकल जाता है, चावल चिपके चिपके नहीं बनते, बहुत फर्क पड़ता है। मैं अपने चावलों को यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए तो जरूर भिगाऊंगा ही। आप मेरी इस बात का ध्यान जरूर देना कि जब भी आप खुले में चावल पकाओगे ना, भगोने में या कढ़ाई में, तो उनको 5-10 मिनट तक जरूर भिगा कर रखना। अगर आप कुकर में बना रहे हो तो भिगाने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भिगाओगे तो अच्छा ही रहेगा। अब पैन में आपने यहाँ पर थोड़ा सा तेल लेना है। देखो बेस्ट तो ऑब्वियसली देसी घी रहेगा, लेकिन मुझे पता है कि आज की सिचुएशन में सबके पास देसी घी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तेल से काम चला लेंगे। उसके साथ साथ गरम गरम तेल में आपने यहाँ पर जीरा डालना है, और अब चाहो तो आप और मसाले यहाँ पर भी डाल सकते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी के पास नहीं होगा और ज़रूरत भी नहीं है डालने की। आप इस बात का ध्यान देना कि जीरा को आपने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज होना शुरू नहीं हो जाता। ये देखो आप कुछ ऐसे, तो आप जीरा को ज़रूर पकाना और तभी उसका स्वाद आएगा। और बस अब आप चावलों को ड्रेन आउट करके डाल देना इस कढ़ाई में। चावलों को भी आपने तेल में थोड़ा सा भुनना है, थोड़ा सा आप यहाँ पर ज़रूर पकाना। और फिर अब हमें यहाँ पर पानी डालना है। तो अगर आप इसको कुकर में बना रहे हो तो कुकर में आपने डालना है 1.5 कप पानी। अगर आप यहाँ पर मेरी तरह कढ़ाई में बना रहे हो या भगोने में बना रहे हो तो आपने यहाँ पर 2 कप पानी डालना है। बस आपने पानी डालना है और हाई फ्लेम पर पहले इसको ढक कर 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पर पकाना। एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद आप गैस को अब मीडियम फ्लेम पे कर देना। अभी हल्के से चावल को स्टर कर देते हैं और ढक्कन को हल्का सा ऐसे खुला छोड़ देना। अगर हम हाई फ्लेम पे ही ढककर पकाते रहेंगे तो जो पानी है वो बाहर निकल आएगा। तो उसको रोकने के लिए और चावलों को अंदर तक पकाने के लिए आराम से आप इसको हल्का सा ऐसे खोल के रखना और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। और अब 4 से 5 मिनट के बाद आप यहाँ पर प्लेट हटाना, ढक्कन हटाना और गैस को एकदम लो कर देना। अभी चावल पके नहीं है, अभी 2 से 3 मिनट चावलों को आराम से पकने देना, ताकि थोड़ी सी कसर भी रह गई है ना, और जो नीचे हल्का हल्का पानी रह जाता है ना, वो भी आराम से पूरा निकल जाए। 2 से 3 मिनट में ये भी हो जाएगा और आपके जीरा राइस बनकर पूरे तैयार है। आप चेक कर सकते हो कि नीचे भैया पानी तो नहीं है ना। देखो पानी नहीं है, हल्का सा ऑयल है, लेकिन चावल बनकर पूरे तैयार है। हाँ ध्यान रहे, अब एकदम से इसको पलटना मत, इनको पहले थोड़े से ठंडे होने देना, फिर ही आप इसको पलटना। मैं आपको राजमा भी खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे लग रहे हैं वो। एंड में मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है, एकदम एंड में। मैं गरम मसाला को पकाने नहीं वाला, बेसिकली ताकि उसकी खुशबू भी आए। और हाँ, साथ साथ थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाला है राजमा में। तो दोस्तों है ना बहुत ही सिंपल राजमा चावल बनाना,
ना आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बहुत जल्दी बन जाता है और मेरे हिसाब से ऐसे टाइम में ये सबसे बढ़िया रेसिपी है। तो दोस्तों आप इसको ट्राई कर देखना। तो भैया राजमा है तो सबको बहुत पसंद तो आएँगे।